तो चढ़ावा चोरी की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। राम मंदिर में सिर्फ दान चोरी नहीं हुई, बल्कि वीवीआईपी दर्शन के नाम पर भी जमकर धांधली हुई है। भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के नाम पर भी पैसे कमाए गए। गोपाल राव के साथ मिलकर टिन्नू यादव राम भक्तों को वीवीआईपी दर्शन की गारंटी देता था और इसके बदले में 25,000 रुपए तक वसूल लिए जाते थे। जांच में यह भी पता चला कि दर्शन के नाम पर वसूली का धंधा होटल वालों के साथ मिलकर चलाया जा रहा था। चूंकि राम मंदिर में वीवीआईपी या अति विशिष्ट दर्शन के लिए रोजाना 300 पास जारी होते हैं। इस पास के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता था, लेकिन मंदिर कैंपस में टिन्नू यादव ही सर्वे सर्वा था और इसीलिए वो जिसे चाहता था पास जारी करवा देता था। लेकिन ये सेवा मुफ्त नहीं होती थी। टिन्नू यादव और गोपाल राव ने कुछ होटल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। जो यात्री होटल में ठहरते थे उन्हें होटल मैनेजमेंट की तरफ से 25,000 रुपए के स्पेशल पैकेज का ऑफर भी दिया जाता था। इस पैकेज में रामलला के वीवीआईपी दर्शन और मंदिर में आरती करवाना भी शामिल होता था। जो भक्त इतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाते थे उनकी लिस्ट टिन्नू यादव के पास पहुंचा दी जाती थी। टिन्नू इन लोगों की मंदिर परिसर में वीआईपी गेट से एंट्री का इंतजाम करता था। गोपाल राव मंदिर के व्यवस्थापक थे, वो पैसा देकर आने वालों के वीआईपी दर्शन की व्यवस्था कर देते थे। लेकिन ये खुलासा होने के बाद राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था फिलहाल खत्म कर दी गई है। इसके अलावा जांच में यह भी पता लगा है कि सोने चांदी के जो आभूषण रामलला को अर्पित किए जाते थे उन्हें संभालने की जिम्मेदारी भी चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव के हवाले ही चंपत राय ने कर दी थी। जब भी कोई भक्त आता तो टिन्नू यादव उसको वीआईपी दर्शन कराता, उसके सामने चढ़ावे की वस्तु रामलला के पास रखवा देता, लेकिन इसकी कोई रसीद नहीं दी जाती थी और इसके कुछ ही देर के बाद ऐसी कीमती वस्तुएं रामलला के पास से हटा दी जाती थी। इनका कोई हिसाब किताब नहीं होता था और इसीलिए अब वो लोग परेशान हैं जिन लोगों ने कीमती आभूषण दान में दिए थे। अयोध्या के रोकड़िया हनुमान मंदिर के महंत विनोद मिश्रा ने बताया कि मुंबई से आए उनके एक यजमान ने 29 अक्टूबर 2025 को रामलला को चांदी की चरण पादुकाएं और दूसरे आभूषण अर्पित किए थे। टिन्नू यादव ने बकायदा पूजा पाठ कराई, चढ़ावा लिया, लेकिन जब रसीद मांगी गई तो टिन्नू यादव ने यह कहकर टरका दिया कि रसीद तो बाद में मिल जाएगी। लेकिन आज तक यह रसीद नहीं मिल पाई, न चढ़ावे का कुछ पता चला। उसमें चरण पादुका था जिसमें 64 चिन्ह बने हुए थे और हार था। हाँ, उसमें जो है महीन कारीगरी की गई थी। 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र उकेरा गया था मंदिर सहित। उस समय मंदिर में भगवान जी के सामने टिन्नू यादव ने भेंट स्वीकार किया था और उसे थोड़ी देर के लिए राम जी के सामने रखा भी गया, धारण नहीं कराया गया। और हम लोगों ने कहा कि कोई एक रसीद दी जाए, तो उन्होंने कहा कि अभी जांच पड़ताल के बाद कि ओरिजिनल चांदी है या क्या है, जांच के बाद हम कुछ रसीद आपको दे देंगे, आप तो हमारे बगल के हैं, आपको मिलेगा। पर बार बार टोकने पर आज तक न रसीद दी गई, न भगवान को धारण कराया गया। तो आज हम उसकी जानकारी लेने के लिए स्वयं हम कारशोकपुरम गए थे। हम कुछ नहीं दिखाया गया। उन लोगों ने कहा कि यहाँ हम किसी को दिखाई नहीं सकते, आप जाइए कार्यालय में पता करिए। इधर उधर टाल मटोल किया गया। आप लोगों ने भी क्या एसआईटी ने भी आपसे संपर्क किया? जो आप लोगों के आरोप है, पूछताछ हुई आपसे? हमसे केवल टेलीफोन के द्वारा संपर्क किया गया, पूछा गया कि आपने कब चढ़ाया था भेंट। हमने टाइम और डेट बता दिया और हमारे पास जो रास्ते में जाते समय वीडियो बना था वो हमने वीडियो उपलब्ध करा दिया और उन्हें बता दिया भाई अंदर के तो सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं। आप 29 अक्टूबर के आप जो भी हों यदि उपलब्ध साक्ष्य तो आप देख लें। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद चढ़ावे के काउंटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। काउंटिंग सेंटर्स में सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ अब पुलिस को भी लगाया गया है। काउंटिंग करने वालों को हॉल में जाने के पहले डबल चेकिंग से गुजरना होता है। पहले काउंटिंग मेज पर होती थी, लेकिन अब जमीन पर हो रही है। सीसीटीवी की फुटेज 180 दिन रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा ड्रेस कोड लागू हो गया है। काउंटिंग कर्मचारी डार्क ब्लू कलर वाली ड्रेस ही पहनते हैं जिसमें जेब नहीं होती। काउंटिंग सेंटर में किसी भी तरह का बैग, मोबाइल कैमरा ले जाना मना कर दिया गया है। जूते चप्पल मोजे बाहर उतारने पड़ रहे हैं। काउंटिंग का जो पूरा काम है वो सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में हो रहा है। हालांकि शुरुआत में जब राम मंदिर के अंदर दान की काउंटिंग का काम शुरू हुआ था उस दौरान इन सारे नियमों का पालन होता था। एंट्री एग्जिट के दौरान लोगों की तलाशी भी ली जाती थी, ड्रेस कोड भी लागू था, लेकिन धीरे धीरे ये सब बंद हो गया, या आप यूं कहिए कि बंद कर दिया गया।
लेकिन अब एक बार फिर काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा सख्त कर दी गई है।